Hello everyone, welcome to our channel Pariksha. So our today's topic is percentage. Let's continue. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज. सो परसेंटेज जो एक टर्म है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर सेंटम विच मीन्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ every 100. The percent is denoted by this symbol. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि 15%, 15%, इसका मतलब क्या हुआ? 15 आउट ऑफ 100. जैसे अगर हम लिखते हैं 1/2, 1/2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग विद 100. अगर हमें कोई फ्रैक्शन दी हो उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. जैसे 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50. एंड इन द मेन टाइम अगर हमें उस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको किससे डिवाइड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ 100. अगर हमें अब जैसे हमारे पास ये 2 है, 2%, हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे बाय 100. तो ये आ जाएगा 1/50. ये आ गई इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू. बट अगर हमारे पास क्या है, हमने लिखा 1/50, ये फ्रैक्शन पार्ट है. तो इसको अब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. तो जब हमने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये जीरो कट गया, आंसर हमारे पास आ गया 5 2 10, 2% आ गया. सो इसी तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में. तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताती हूँ जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं अपने. तो देखते हैं. फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज वैल्यू. परसेंटेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे y% की हमने परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो y परसेंटेज ऑफ x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y/100 इंटू x. अब परसेंटेज हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते ही करते हैं. अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो हम अपने एग्जाम के मार्क्स, हम उनकी परसेंटेज निकालते हैं, हम यूज करते हैं. हम कैसे निकालते हैं उनकी परसेंटेज? हमारे जो नंबर होते हैं, अक्वायर्ड नंबर होते हैं, अक्वायर्ड नंबर अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100. इससे हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारी परसेंटेज कितनी है. इससे हमें क्या मिल जाता है? परसेंटेज. हम ये फॉर्मूला अब तक यूज करते आए. बट परसेंटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास और भी काफी फॉर्मूला है. जैसे अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की हम बात करें तो परसेंटेज इंक्रीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इंक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल रेशो मल्टीप्लाई बाय 100. मतलब परसेंटेज इंक्रीज कैसे लिखते हैं? जो कि इंक्रीज हुआ है वो वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. सिमिलरली परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या आता है? डिक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100. आपको याद होगा मैंने आपको एक चार्ट लिखवाया था सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे कि आपको परसेंटेज वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो परसेंटेज वैल्यूज की अगर हम बात करें तो 1 होता है हमारे पास होल. 1 क्या मतलब हो गया? 100%. तो 100% है तो इसका हाफ कितना हो गया? 50%. 1/4 कितना आ गया? 25%. 1/8 आ गया इसका हाफ, मतलब 12.5%. और 1/16 हो गया इसका भी हाफ, 6.25. अब अगर होल की बात करें हम, 100% कितना होता है? 1. 80% कितना हो गया? 4/5. 75% की बात करें हम तो वो होता है 3/4. आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको अपॉन में 100 लेके आगे सॉल्व करके इसको 3/4 ही आता है. 60% हमारे पास आता है 3/5. सिमिलरली 50% जो हमारे पास होता है वो 100 का आधा होता है. आधा होता है, इसके मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? हाफ. 40% कितना हुआ? 20/5. 25% कितना हो गया? 1/4. 25% मतलब 100 का 25th पार्ट. 100 का 20th पार्ट कितना हो गया? 1/5. 100 का 10% कितना हो गया? 1/10. तो ये चार्ट मैं आपको वापिस से प्रोवाइड कर देती हूँ आपको. आप इसको समझो और इसको लर्न कर लो, अपने माइंड में बिठा लो ताकि आप टाइम को कंज्यूम होने से बचा सको, आप टाइम सेव कर सको अपना. तो ये चार्ट आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ. ये हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है? इफ x is a% more than y, then y is
कितना परसेंट लेस देन x। अगर x की वैल्यू a% ज्यादा है y से, तो y की वैल्यू a/100 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 100% छोटी होगी किससे? x से। सिमिलरली अगर x की वैल्यू a% कम है y से, तो y की इतने परसेंट वैल्यू ज्यादा होगी किससे? x से। ये आपको चीजें दिमाग में पता होंगी। अगर आपको फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, आपका टाइम कंज्यूम होने से बच सकता है। और ये जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, ये जो बैंक्स के एग्जाम होते हैं, इसमें आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, स्पीड मैटर करती है। अगर आप पूरा 1 घंटा लगाने के बाद आपसे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन निकालोगे तो वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी डिफाइन नहीं करती है। तो हमारे पास नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास, इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई a% एंड देन डिक्रीज बाई a%। अगर एक नंबर पहले इंक्रीज होता है a% के साथ, 1% के साथ, और डिक्रीज भी होता है सेम परसेंट के साथ, सेम मतलब a% के साथ ही डिक्रीज हो रहा है, तो नेट हमारे पास इफेक्ट क्या हुआ उस नंबर के ऊपर? नेट इफेक्ट क्या हुआ? डिक्रीज। हमारे पास नेट इफेक्ट क्या आ जाता है? अगर एक वैल्यू बढ़ रही है फिर कम हो रही है तो उसकी नेट चेंज क्या होगी? डिक्रीज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट डिक्रीज कितनी होगी? a² / 100%। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, या फिर a/10 का होल स्क्वायर %। नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास, इफ ए क्वांटिटी इज फर्स्ट चेंज्ड का मतलब इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अगर एक क्वांटिटी पहले चेंज होती है बाय a% एंड देन चेंज बाय b%, अगर पहले चेंज होती है a% से और फिर होती है b% से, तो नेट चेंज कितनी आ जाती है हमारे पास? नेट चेंज का फॉर्मूला आ जाता है +-a +-b +-a मल्टीप्लाई +-b/100 इसका %। अब ये जो प्लस माइनस वैल्यू है ये इंक्रीज और डिक्रीज को शो करती है। सो नेट चेंज जो होती है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, अगर हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज p, हमारे अगर एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी है? p, एंड इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ r% पर annum। एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी है? p, और उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज भी और डिक्रीज कौन से रेट से होती है? r% से, हर साल की। तो हमें फॉर्मूला आ जाता है इसके बाद, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, n सालों के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी वो निकलेगी इस फॉर्मूले से। वो क्या होगा? p1 ± r/100 रेज पर n। सिमिलरली अगर पॉपुलेशन हमें निकालनी हो n ईयर्स एगो, n ईयर्स पहले उस टाउन की पॉपुलेशन क्या थी, तो वो कैसे निकलती है? p/1 + r/100 रेज पावर n। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंक्लूजन्स इसके परसेंटेज के। आपको ये पता होने चाहिए परसेंटेज सॉल्व करने से पहले। अगर आपको ये सारे कंक्लूजन आपके टिप्स पे होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो विदाउट वेस्टिंग और फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू आवर एक्सरसाइज सेशन। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सी मैं आपको बायलिंगुअल मेथड से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको मेरे सारे मोस्टली व्यूअर्स जो है वो हिंदी स्पीकर्स हैं, बट इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम आती हो तो वो इंग्लिश में भी मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निखिल स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 15% ऑन हाउस रेंट, 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 30% ऑन एंटरटेनमेंट। ही इज लेफ्ट विद द अमाउंट ऑफ ₹8,775 फॉर ऑल एक्सपेंडिचर्स। व्हाट इज निखिल्स मंथली इनकम? हमें क्या है, हमने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले ले लेनी है उनकी इनकम, निखिल की इनकम ले लेनी है। लेट हम कर लेते हैं इनकम कितनी है? ₹100। अगर हमने लेट कर दी इनकम 100, तो 100 का उसने क्या बोला, उसने स्पेंड किया 20% ऑन हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। फूड पे 100 का 20% गया, तो 100 का 20% कितना हुआ? ₹20। ये किस पे गया? फूड पे। बचा कितना उसके बाद? सॉरी बचा क्या, उसके बाद 15% उसने स्पेंड किया रेंट पे। तो 100 का 15% कितना आ गया? ₹15। ये किस पे गया? रेंट पे। अच्छा, उसके बाद अब रिमेनिंग कितना बच गया? 20 और 15 प्लस करके जो माइनस करोगे 100 के साथ, तो हमारे पास बच जाएगा कितना?
₹65 जो हो गया वो आ गया रिमेनिंग में, रिमेनिंग सेक्शन में आ गया। अब वो कहता है 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, जो ये रिमेनिंग है इसका 45%, सॉरी 40 ही है, 40% उसने किस पे किया, ट्रांसपोर्ट पे। 65 का 40% आ गया हमारे पास 26, तो ये किस पे गया, ट्रांसपोर्ट पे ₹26 कर दिए उसने। और 30% ऑन एंटरटेनमेंट, 30% किस पे गया, एंटरटेनमेंट पे गया। तो 65 का 30% कितना हो गया, 19.5 रुपीज, 19.5। ही इज लेफ्ट विद द अमाउंट 8775, तो उसके पास पैसे कितने बच गए, 8775। तो हम इसका सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास फाइनल सेविंग कितनी आई। फाइनल सेविंग हमारे पास कितनी आई, 100 -20 -15 -26 -19.5, ये आ गई हमारे पास फाइनल सेविंग, जो कि होगी ₹19.5। बट उसकी जो फाइनल सेविंग बोला है वो बोला है 8775। तो इसका मतलब क्या है, 19.5 का मतलब क्या हुआ, 8775। तो इसको जब हम 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आई थी ये वैल्यू ये। तो इसका मतलब हमारे पास कितनी है, इनकम कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 450 आ जाती है। तो इनकम हमारे पास कितनी आ जाती है, 100x से इनकम हो रही है, तो इनकम आ गई 100 × 450, तो आंसर कितना आ जाता है, 45,000। ये आ गई हमारे पास इनकम। क्वेश्चंस इजी हैं, बस थोड़ी सी टेक्निक लगती है क्वेश्चन को समझने के लिए। पहले अगर आपको एक बार क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया इजीली, तो आप आंसर्स पे और कंक्लूजन्स पे इजीली आप जंप कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो लेक्चर है ये मेरा परसेंटेज का प्रिलिमिनरी लेक्चर है। इसके बाद जो सेकेंड इसकी वीडियो आएगी वो मेंस लेवल की परसेंटेज के क्वेश्चंस मैं दूंगी आपको। तो प्रिलिमिनरी में ये जो क्वेश्चंस मेनली आते हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता रही हूँ। सो सेकेंड जो टाइप हमारी क्वेश्चन की एग्जाम में आ सकती है वो इस टाइप की है। इफ़ द प्राइस ऑफ कम्योडिटी इंक्रीज बाई 40%, अगर एक कम्योडिटी की प्राइस जो है वो 40% इंक्रीज होती है, बाई हाउ मच % मस्ट हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन टू हिज कम्योडिटी सो एज टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। मतलब अगर एक कम्योडिटी की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है 40% से, तो बाय हाउ मच % एक हाउस होल्डर जो है उसको अपनी कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो सके। तो आपको मैंने फॉर्मूला पहले का बताया हुआ है कि कम्योडिटी वाला, उसमें उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे इसको। हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है 40%, कम्योडिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज किससे हो रही है, वो A% से। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली रिडक्शन इन कंजप्शन हमारे पास कितनी आ जाती है, 40। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या है हमारा फॉर्मूला, A 100 + A × 100%। तो A 40 आ गया हमारे पास, तो नीचे आ जाएगा 100 + 40 × 100%। तो इसका आ जाएगा 200/7%, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28/4/7%। मैंने आपको कहा था अगर आप फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। सो ये था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको याद होगा फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको कंक्लूजन्स बताए इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 3,52,800 इफ इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। एक टाउन की पॉपुलेशन है इतनी, अगर वो इंक्रीज होती है 5% पर एनम, तो हमें व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन, हमें आफ्टर 2 years की बतानी है और 2 years एगो भी बतानी है। तो हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन कितनी दी हुई है, 352,800।
हमें ये पॉपुलेशन दी हुई है और आर रेट कितना दिया है 5% और टाइम कितना दिया है n=2। तो अब पॉपुलेशन जो होगी आफ्टर 2 ईयर्स, पहले आफ्टर 2 ईयर्स की निकालते हैं फिर बिफोर 2 की निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारे पास, P1 + R/100 रेज पावर n। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या आ जाएगा, P की जगह आ जाएगा 352,800 1 + 5/100 रेज पावर 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 352,800 मल्टीप्लाई 21/20 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 388,962। तो ये जो वैल्यू है ये होगी हमारे उस टाउन की 2 साल के बाद। अब हम निकालते हैं पॉपुलेशन 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले की पॉपुलेशन उसकी क्या होगी टाउन की। तो वो क्या होगी, इसका फॉर्मूला है हमारे पास P1 + R/100 का रेज पावर n। तो कितना आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे अगर तो 352,800 अपॉन 1 + 5/100 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 320,000। अब इस क्वेश्चन के केस में हमें पूछी थी कि पॉपुलेशन बताओ 2 साल बाद की और 2 साल पीछे की। 2 साल नेक्स्ट 2 ईयर्स फ्रॉम हैंस इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी ये टाउन की, और पॉपुलेशन 2 ईयर्स एगो आ जाएगी ये। सो ये 3 टाइप्स थी इसकी परसेंटेज की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टाइप मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 518% एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाई 217%, देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज 3/31। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले। हमारे पास रेशो क्या है, हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, रेशो जो है हमारे पास वो है a/b। a/b हमारे पास रेशो आ रही, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन है ये। ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारे पास। तो जो न्यू रेशो आ रही है, न्यू फ्रैक्शन जो है वो आती है हमारे पास 518/100 a एंड 217/100 b। तो अब हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, 518 a/100 मल्टीप्लाई 100/217 b इक्वल टू किसके आ जाता है 3/31। हमें गिवन यही दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना ये जो इक्वेशन दी फ्रेम कर लिया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ये 100 गया, तो a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/31 मल्टीप्लाई 217/518 हो गया। तो विच इम्प्लाइज हमारी a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/74। क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको ध्यान देना है कि उनका टेक्निक क्या होगी, उसको निकालने का वे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और कम टाइम में निकालना हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन की टाइप आती है वो है ये। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रणय गेव 25 ऑफ द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू राजू। फ्रॉम द मनी ही रिसीव्ड, राजू स्पेंड 60% ऑन एग्जामिनेशन फी, 24% to buy shoes, and finally he was left with 800 rupees. How much money did Pranay have after giving money to Raju? So let कर लेंगे हम, हमारे पास अमाउंट क्या है। हमने जब भी ऐसी क्वेश्चंस आएंगे हमने सबसे पहले लेट जो अमाउंट हम करेंगे टोटल वो 100x करेंगे। कंप्लीट है 100। अब है प्रणय गेव 25% ऑफ द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू राजू। प्रणय ने 25% किसको दे दिया, 25% किसको दे दिया राजू को। राजू को 25% दिया तो कितना आ गया 25x, बचा कितना 75x रिमेनिंग।
अब उसने क्या किया, राजू स्पेंड 60% ऑन एग्जामिनेशन फी। उसके बाद उसने क्या किया, 60% राजू ने 60% जो उसको अमाउंट, उसको 25% जो अमाउंट दी थी उसमें से 60% उसने एग्जामिनेशन फी पे स्पेंड कर दिया। तो 60% 25 का कितना हुआ, 15x। 24% उसने शू ले लिया तो 24% उसमें उसने स्पेंड कर दिया, तो कितना आ गया 6x। और अब उसके बाद बच कितना गया, 4x। बट हमें इधर दिया हुआ है फाइनली ही वॉज लेफ्ट विद 800, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना है 4x। तो 4x किसके इक्वल आ जाएगा, 800 के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8 4 2 ज़ा 8 और 0 0, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये काट के आ जाएगा 200, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। तो देयरफॉर हमें पूछा क्या है, हाउ मच मनी डिड प्रणय हैव आफ्टर गिविंग मनी टू राजू। राजू के पास प्रणय के पास कितनी मनी लेफ्ट हुई, तो कितनी हुई 75x। 75 इंटू 200 हम जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 टोटल। उसके पास कितनी मनी लेफ्ट हुई, प्रणय इज लेफ्ट विथ 15,000 रुपीज। सो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि आपको प्रिलिमिनरी लेवल पे पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया अपना प्रिलिमिनरी लेवल का। सो प्री लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अब मैं आपको होम एक्सरसाइज दे देती हूँ, आप उसको सॉल्व करो और सोल्यूशन अपने मैच कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो। सो ये रही हमारी होम एक्सरसाइज। होम एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि है, सूर्य स्पेंड 75% ऑफ हिज मंथली सैलरी, द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट इज 30%, सॉरी इधर 3 नहीं है इधर 30 है, ऑफ हिज टोटल एक्सपेंडिचर, बट द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट रेंट इज 4200, फाइंड द हिज सेविंग। अब उसकी सेविंग आपको फाइंड आउट करनी है। सो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1500, 2000, 1800 एंड 2400। सो ये था हमारा आज का प्रिलिमिनरी लेवल का परसेंटेज का लेक्चर। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज रिप्लाई कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।